आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। निर्भय सागर गुरु हमें ज्ञान दो, आपके द्वय चरण में है मेरा नमन। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर अभिनंदन सागर विपुल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, आप सभी भव्य आत्माओं की पाठशाला की संगोष्ठी और इसका द्वितीय दिन यानी अंतिम दिन। बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ करना था, बच्चों को और कुछ करना था, बड़ों को भी और कुछ करना था, किसी को और कुछ बोलना था, लेकिन उन सब की तरफ से अभी मैं ही बोल रहा हूँ। उनका समय मैंने ले लिया है और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत दूर दूर से शिक्षक आए हैं और पाठशाला की आवश्यकता क्यों है, पाठशाला पढ़ाने की ज़रूरत क्या है और पाठशाला में शिक्षक की भूमिका क्या है, आज हम इस पर समझेंगे। थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं दे रहा हूँ जितना मेरे पास है उतना, उसके बाद सीधा लाइव टेलीकास्ट महाराज जी के पास पहुँचाऊँगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि पाठशाला में गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु के माध्यम से ही ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। एक प्रश्न मेरे सामने आया था कि आदमी को ज्ञान का घमंड क्यों हो जाता है, ज्ञान का अहंकार क्यों हो जाता है। रावण के जीवन को उठा करके देखो, रावण के पास बहुत ज्ञान था, रावण के पास बहुत ज्ञान था, वही ज्ञान उसके अहंकार का कारण बना और वही उसके पतन का कारण बना। तो इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा, महाराज ज्ञान होने पर अहंकार क्यों बढ़ता है, तो उसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि अगर ज्ञान चारित्र के साथ अगर प्रकट होता है तो कभी अहंकार प्रकट नहीं करता है। और जिसके जीवन में चारित्र है, सबसे ज्यादा चारित्र का पालन हमारे दिगंबर संत करते हैं और उनके जीवन में जो ज्ञान होता है वो कभी अहंकार का कारण नहीं बनता है। रावण के पास ज्ञान बहुत था लेकिन चारित्र नहीं है। ये पाठशाला हमें चारित्र की ओर कदम बढ़ाने का एक साधन है। ये पाठशाला हमें अपने जीवन में कुछ बनने के लिए, हमारे इस पाषाण से परमात्मा बनने तक की यात्रा जो काम करती है वो पाठशाला करती है। क्योंकि साधु संत नगर में हर समय नहीं रहते, साधु संत नगर में हर समय नहीं रहते हैं। जब साधु संत रहते हैं तो सबसे बड़ी पाठशाला वही होती है जहां पर साधु संत हमेशा विराजमान रहते हैं। वहां तो आए दिन पाठशाला है। अभी चौक वाले आए थे, वहां पे आचार्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, तो डेली पाठशाला है। लेकिन जब मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय नहीं होते हैं, उनके अभाव में जो काम साधु संत नहीं करते हैं वो सब हमारी दीदियां, बहनें, भैया सब लोग करते हैं। और सबसे बड़ा दान है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पाठशाला के माध्यम से जो काम हम अपने घर को छोड़ करके, अपने ड्रेस को, एड्रेस को छोड़ करके कर रहे हैं, वही काम तुम घर में रह करके, इतने सारे काम को रह करके, मुनि के पास 22 परिचय होते हैं। कितने? मुनि के 22 परिचय होते हैं और श्रावक के 2200 परिचय होते हैं। कितने? अब आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे? यानी मुनि को तो कुछ नहीं करना, केवल ज्ञान ध्यान करना है, सारे ड्रेस एड्रेस को छोड़ करके केवल परमात्मा का स्वाध्याय चिंतन मनन करना है। लेकिन श्रावक के पास घर के भी काम है, दुकान का भी काम है, बच्चों का भी काम है, अपने मकान का भी काम है, दुकान पे भी जाना, सर्विस पे भी जाना। इतने सारे काम होने के बाद भी जो इतने शिक्षक बाहर से आए हैं, उस व्यस्त जिंदगी में भी जो अपना टाइम इन बच्चों के लिए निकाल देता है,
इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। जो बच्चों को दान देता है, अगर एक बच्चा भी अपने मार्ग पर लग गया, एक बच्चा भी अगर सही मार्ग पर लग गया और उसका कल्याण हो गया, तो उसका छठा भाग तुम्हारे खाते में जाएगा और तुम्हें हमेशा जीवन भर याद रखेगा। ध्यान रखना, ऐसे कार्य करना कि जिससे आपके बच्चे का नाम हो, ऐसे संस्कार देना जिससे आपके बच्चे का नाम हो। नाम दो तरह का होता है, अच्छे काम में भी नाम होता है, बुरे काम में भी नाम होता है। एक बच्चा आस्थावादी बनता है, उसका नाम होता है, और एक बच्चा आतंकवादी बनता है, उसका भी नाम होता है। ध्यान रखना, फोटो दोनों की लगती है पेपर में, आतंकवादी की भी लगती है और आस्थावादी की भी लगती है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। ध्यान रखना, स्कूल की पढ़ाई करके, स्कूल की लौकिक पढ़ाई करके बच्चा तुम्हारा आस्थावादी बने या ना बने, लेकिन धर्म की पढ़ाई अगर कराओगे तो आस्थावादी जरूर बनेगा। अगर स्कूल की पढ़ाई करके आप लोग देखो क्या क्या रिजल्ट होते, कितने कितने आतंकवादी पकड़ती, सब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, उसके बाद कौन बन गया? आतंकवादी बन गया। तो स्कूल की पढ़ाई करने वाला आस्थावादी बने या ना बने, लेकिन धर्म की पढ़ाई करने वाला जरूर आस्थावादी बनता है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं कि स्कूल की पढ़ाई करके आपके बच्चे आपका साथ दें या ना दें, ध्यान से सुनना, कभी कभी बोलता हूं, अच्छी तरह बैठना, सुनना, 2 मिनट में बात को समाप्त कर रहा हूं कि आपकी स्कूल की पढ़ाई करके, लॉ की पढ़ाई करके आपका बेटा साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा और साइंटिस्ट भी बन सकता है। आपकी लौकिक पढ़ाई करके बच्चा आपके जीवन में कुछ करे या ना करे, लौकिक पढ़ाई करने से वो बड़ा होगा, व्यापार करेगा, दुकान करेगा, नौकरी करेगा, अपने बच्चों को, बीवी को पालेगा, आपके बूढ़े माँ बाप को पाले या ना पाले, लेकिन पाठशाला के संस्कार अगर तुम बच्चों को दोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंत समय में तुम्हें वो उंगली पकड़ के मंदिर तक लाएगा। और अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ध्यान रखना, वो फिल्मी दुनिया के गाने ही सुनाएगा, संत भक्तांबर स्तोत्र नहीं सुनाएगा, समाधि भावना नहीं सुनाएगा, दुनिया की भावना सुनाएगा, संसार की भावना सुनाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यहां पाठशाला में आकर के बच्चों को संस्कार दो। बच्चे सिखाने से कम, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। क्या कहा? बच्चे सिखाने से कम, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। वो देखते हैं हमारी मम्मी ये कट कर रही है, ये ड्रेस पहन रही है, हमारी मम्मी ये कपड़े पहन रही है, हमारे पापा ये कर रहे हैं, हमारे पापा पाउच तंबाकू चबा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बोस को भी लत लग जाती है। इसलिए कहावत बनी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। क्या कहा? 10 गुना बढ़ के होता है। बेटा, बाप अगर बीड़ी पिएगा तो बेटा सिगरेट पिएगा, क्योंकि आजकल के इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब सब इंटेलिजेंट ही बच्चे पैदा होते हैं और वो सीख रहे हैं हमारे मम्मी पापा क्या पहन रहे हैं तो हम इनसे और अच्छे अच्छे पहनेंगे, हमारी मम्मी कौन से कट कर रहे हैं हम और अच्छे अच्छे करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, पाठशाला के जितने भी शिक्षक आए हैं, पहले हमें अपने को ढाल करके जाना है कि हम पाठशाला में कैसे पढ़ाने जा रहे, क्या करके जा रहे, कौन सी सामग्री, दुनिया को तो करते जा रहे त्याग करके। भैया हिंसक सामग्री छोड़ो, हिंसक सामग्री छोड़ो, ये छोड़ो, और दुनिया पर लिपस्टिक लगा करके, ये लगा करके, आईब्रो लगा करके, फलानों में लगा करके आप आ रहे हो, तो आप बच्चों को संस्कार क्या दोगे? सबसे पहले शिक्षक को संस्कारवान होने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सिखाओ, मार्गदर्शन दो, और चाहे किसी के माध्यम से, भौतिक युग है और आजकल बच्चे वो उस पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं? प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं। तो आपको भी आधुनिक अवस्था के अनुसार अपनी पाठशाला में आधुनिक बनाना होगा। बच्चे गेम खेलते हैं तो उनको गेम की भाषा में सिखाओ, कुछ ना कुछ सिखाओ, जैसे सीखना चाहें वैसे सिखाओ, लेकिन सिखाओ। क्या आप सिखाते हो? अब 200 घर और 20 बच्चे, एक बिंदी गायब हो गई, तो बच्चे कहाँ हैं? इसलिए जिन जिन के बच्चे हैं उनको संस्कारवान करने की जरूरत है, और बच्चों से ही देश का भविष्य बनना है, बच्चों से ही अपनी इस चारित्र की इमारत खड़ी होना है, और बच्चों से ही देश का भविष्य बनना है। नहीं तो आने वाले समय में बच्चों के लिए तरस जाओगे आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहकर के वाणी को विराम देना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दो, पाठशाला में पढ़ाओ,
स्कूल भी पढ़ाओ, लेकिन स्कूल में पढ़ाओगे तो क्या होगा और पाठशाला में पढ़ाओगे तो क्या होगा? चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे कुछ उर्दू पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने धार्मिक क्षेत्रों में आकर के उसका उपयोग करो। आप स्कूल में जाओगे तो क्या पढ़ोगे और महाराज के पास आओगे तो क्या पढ़ोगे? आ से अनार बनता है, बड़े आ से आम बनता है, छोटी ई से इमली बनती है और बड़ी ई से ईख बनती है। XYZ पूरा बायोडाटा है, लेकिन टाइम नहीं है। ये सब रसना इंद्री के विषय हैं। आप स्कूल में जाओगे तो आपको खाने पीने का ज्ञान कराएंगे, कैसे डिस्क बनाना, कैसे किचन में बनाना, कैसे खाना बनाने का कोर्स करना, सब वहीं सिखाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ोगे तो क्या होगा? A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर चॉकलेट, D फॉर डेयरी मिल्क, सब रसना इंद्री का विषय है। ऐसे XYZ पूरा है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे अपनी भाषा को पढ़ो, चाहे दूसरी भाषा को पढ़ाओ, दोनों की शुरुआत खाने और पीने से होती है। लेकिन अब अंत में आओ, XYZ, Z फॉर जेब्रा, एक गधे की जाति का नाम है जेब्रा, समझ गए ना? क्षेत्र और ज्ञा से क्या बनता है? अरे तेज बोलो ना, नींद आ गई क्या? ज्ञा से ज्ञानी। ये क्या कह रहा है आपने भी समझ में नहीं आया होगा। चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति में रहो, चाहे अपनी संस्कृति में रहो, दोनों की शुरुआत खाने और पीने से होती है। लेकिन जो अपनी संस्कृति को छोड़ता है वो बनता है जेड फॉर जेब्रा, और जो अपनी संस्कृति को याद रखता है वो ज्ञा से बनता है ज्ञानी। ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, अंग्रेजी मत पढ़ो। क्या पढ़ो? इंडिया नहीं, क्या बोलो? भारत। इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है, और ज्ञानी जो होगा वो ज्ञानी, क्योंकि ध्यान रखना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो बातें होए। ज्ञानी अपने जैसा ज्ञानी बनाने की बात करेगा। इसलिए अपनी संस्कृति का ध्यान रखो, और पाठशाला में आकर के आप पढ़ाते भी हो तो ए फॉर एप्पल मत पढ़ाओ, ए फॉर अरिहंत पढ़ाओ। अरिहंत किसे कहते हैं, अरिहंत कैसे बनते हैं, अरिहंत कितने प्रकार के होते हैं, उसका ज्ञान आपको होगा। और हिंदी में पढ़ाओ तो आ से आदिनाथ पढ़ाओ, आ से अरिहंत पढ़ाओ, ई से इंद्री पढ़ाओ, तो उनका ज्ञान होगा। और धीमे धीमे थोड़े थोड़े भाषा में वो अपनी सब चीज़ों को सीख जाएंगे। सिखाओ, बनाओ और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और उस पाठशाला के माध्यम से जैसे भी आपको बच्चों को सिखाने का मौका मिले, उनका होती है। शिक्षक की सबसे बड़ी कला होती, कल शाम को मैंने कहा था कि कैसे व्यक्ति को कैसे पढ़ाना। LKG वाले को LKG का कोर्स, स्कूल वाले को स्कूल वाले का कोर्स, और ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन वाले का कोर्स। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन वाले को LKG का कोर्स पढ़ाओगे तो ग्रेजुएशन वाला भाग जाएगा, और LKG वाले को ग्रेजुएशन का कोर्स पढ़ाओगे तो वो वाला भाग जाएगा, और दोनों को पढ़ाओगे तो बीच वाला भाग जाएगा। तो ये कला होना चाहिए। 7 साल के बच्चों को क्या पढ़ाना, 8 साल के बच्चों को क्या पढ़ाना, 10th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना। जैसे शिक्षक वहां पढ़ाता है, ऐसी ही पाठशाला में आकर के आपको क्या पढ़ाना। अब बच्चों को बाल बोध तो आता नहीं, इंजरी किसे कहते हैं। अब तुम कह रहे आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है, उनको फाउंडेशन का तो ज्ञान है नहीं। अब तुमको कर्णानुयोग, चरणानुयोग इतना वो पढ़ाने लगो तो सारे बच्चे भाग जाएंगे। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा, पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक बाहर से आए हैं, ये कला है किसको किसकी भाषा में समझाना। पागल को पागल की भाषा में, बच्चे को बच्चे की भाषा में, विद्वान को विद्वान की भाषा में, शास्त्री को शास्त्री की भाषा में समझाना। अगर इतनी लोक विवाद का ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे सबसे बड़े शिक्षक हमारे बीच में आके उपस्थित हो गए हैं, उनको टीचर कहते हैं। जो आदमी का कीचड़ निकाले उसे टीचर कहते हैं। क्या कहा? जो आदमी का कीचड़ निकाले, कीचड़ माने गंदगी, विकृति को निकाले, वही वास्तविक टीचर है। और पैसा लेके जो होता है वो टीचर नहीं कहलाता, वो व्यापारी कहलाता है। हमारे साधु संत ज्ञान दान देते हैं और बिना पैसों से देते हैं। ऐसे साधु चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने मुखारविंद से ये शिक्षक बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, उनको मार्गदर्शन दें, उनके जीवन को बदलें, उनके जीवन की गति और मति को बदलें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की। मुनि